नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आज सुबह संजय राउत के घर जैसे ही ईडी ने छापा मारा, सोशल मीडिया पर संजय राउत को लेकर हैशटैग ट्रेंड करने लग गए। बड़ी बात यह है कि संजय राउत की संपत्ति का खुलासा हुआ है। संपत्ति का खुलासा इस प्रकार है कि 9 करोड़ रुपए की संपत्ति तो ईडी ने जब्त कर ली है, वहीं उनकी पत्नी की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। वहीं साथ साथ अब ये दावा किया जा रहा है कि ईडी के हाथ में पुख्ता सबूत लगे हैं संजय राउत के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए काले धन के, और 14 करोड़ रुपए संजय राउत के पास में हैं, जो कि ईडी के पास में सबूत है कि 14 करोड़ रुपए अभी भी संजय राउत के पास में हैं। और संजय राउत दावा कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर बाला साहेब ठाकरे की कसम खाई। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं बाला साहेब ठाकरे की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने 1 रुपए का भी घोटाला नहीं किया है। ये वही संजय राउत हैं जो बोलते थे कि मैंने 1 रुपए का भी घोटाला नहीं किया है, बीजेपी मुझे फंसा रही है, और 14 करोड़ रुपए की संपत्ति संजय राउत के पास है। ये दावा एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने किया है और उन्होंने कहा है कि ईडी के पास में इसके सबूत भी मौजूद हैं। और ये दावा एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने किया है। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ रुपए की संपत्ति के सबूत अभी भी ईडी के पास हैं और इसी को लेकर ईडी उनके घर पर छापेमारी कर रही है। पूरे घर को टटोला जा रहा है कि पात्रा चौल से जुड़े कुछ भी दस्तावेज या फिर सबूत अगर संजय राउत के खिलाफ मिलते हैं, हालांकि सबूत तो पहले ही है ईडी के पास में, क्योंकि प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से कुछ रुपए संजय राउत की वाइफ के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। अब बड़ी बात यह है कि जहां पर ईडी छापेमारी कर रही है, यानी कि उनके घर पर रेड चल रही है, उसके घर के बाहर बहुत सारे शिव सैनिक एकत्रित हो गए हैं और लंबा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर ली है। संजय राउत ने बिल्कुल नवाब मलिक की तरह ही आकर स्टार्टिंग में विक्ट्री साइन दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, ना ही मैं शिंदे गुट को ज्वाइन करने वाला हूं, मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। बाला साहेब ठाकरे की कसम खानी पड़ गई है यहां पर संजय राउत को। तो सोचो किस कदर संजय राउत परेशान हैं ईडी को लेकर। वही बीजेपी का अभी एक ताजा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई और ईडी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही हैं, और आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से ईडी ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए शिक्षा मंत्री के घर से जब्त किए हैं, उसके बाद भी महाराष्ट्र में तो सेम कंडीशन है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी ईडी जो कार्रवाई कर रही है, वहां की सरकार भी यही दुहाई दे रही थी कि ईडी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और मोदी सरकार ये सब करवा रही है। और तुरंत बाद उसके ममता बनर्जी ने एक्शन लेते हुए अपने नेता को बर्खास्त कर दिया। तो इनका जो जवाब है कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है। एक तरफ आप बोल रहे हो ये बीजेपी करवा रही है, दूसरी तरफ आप उसको पार्टी से निष्कासित कर देते हो। वही सेम खेल संजय राउत के साथ में भी यहाँ होने वाला है। जैसा कि बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने दावा किया था कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के साथ साथ तीसरी बैरक में उनके साथ ही संजय राउत रहने वाले हैं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर ये चल रही है कि संजय राउत की गिरफ्तारी आज संभव है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस बारे में जैसी कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगी। हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।